हमारा जो टॉपिक है मैन हमें पता है कि हमने फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में मतलब हमें क्लासिफाई किया था ब्लड को आरबीसी और ब्लड को दो ग्रुप में प्लाज्मा में और फॉर्म्ड एलिमेंट में। जो फॉर्म्ड एलिमेंट था उसको फर्दर क्लासिफाई किया गया था डिफरेंट ग्रुप में से, जिसमें से पहला है इराथ्रोसाइट, दूसरा है ल्यूकोसाइट और तीसरा है थ्रोम्बोसाइट। ये तीन है, इनको तीन ग्रुप में क्लासिफाई किया गया सर। हम एक एक करके एक एक के बारे में डिटेल कर लेते हैं। सर फॉर्म्ड एलिमेंट जो है ये क्या है उनके बारे में थोड़ा डिटेल करते हैं। अब एक चीज देखें, पहली चीज बोली गई है कि फॉर्म्ड एलिमेंट में, इसमें लिखा है फॉर्म्ड एलिमेंट, ये ऐड करता है द इरेथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज ए फॉर्म्ड एलिमेंट। फिगर नीचे की साइड एक डायग्राम बना हुआ है, उस डायग्राम में हम इन फॉर्म्ड एलिमेंट के डायग्राम बने हुए हैं। दे कंस्टिट्यूट नियरली 45% ऑफ द टोटल ब्लड। सर टोटल ब्लड का फिर बाकी 65% कौन, सॉरी 65 नहीं 55% कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, हमें वो देखना है। यानी अगर 45 अगर फॉर्म्ड एलिमेंट कंट्रीब्यूट करते हैं तो 55% कौन कंट्रीब्यूट करते हैं, वो हम पढ़ चुके हैं। वो कंट्रीब्यूट करता है सर प्लाज्मा, ये हम पढ़ चुके हैं। अब हमने ये चीज जानी थी सर कि जो फॉर्म्ड एलिमेंट है वो 45% कंट्रीब्यूट करते हैं ब्लड का, टोटल ब्लड का, और 55% जो वो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो कौन कर रहा था, प्लाज्मा, ये हम पढ़ चुके हैं। अब हमें जो मेन चीज समझनी है वो ये चीज समझनी है कि इराथ्रोसाइट के बारे में। इराथ्रोसाइट का सर सिंपल मीन होता है दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ए रेड ब्लड सेल। ये रेड ब्लड सेल होती है यानी आरबीसी होती है। इसमें लिखा है द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल दी सेल इन द ब्लड। ब्लड के अंदर सबसे ज्यादा, देखो ब्लड ब्लड का मतलब रेड ब्लड सेल नहीं है, हम ये पढ़ चुके हैं और बता रहे हैं फिर से कि जो ब्लड है उस ब्लड को डिफरेंट ग्रुप में क्लासिफाई किया गया था, दो ग्रुप में। एक आपने पढ़ा था प्लाज्मा और दूसरा आपने पढ़ा था फॉर्म्ड एलिमेंट। ये प्लाज्मा है, ये फॉर्म्ड एलिमेंट है। अब फॉर्म्ड एलिमेंट को फर्दर क्लासिफाई किया गया है इनटू थ्री ग्रुप। सर ये जो है ये 55% कंट्रीब्यूट करता है टोटल ब्लड का, और ये जो है ये 45% कंट्रीब्यूट करता है टोटल ब्लड का। तो 45 और 55 टोटल आपके पास हो जाएगा 100%। इनमें से जो फॉर्म्ड एलिमेंट है उनमें से पहला आया नाम आरबीसी का, दूसरा आया डब्ल्यूबीसी का और तीसरा नाम आता है प्लेटलेट का। इनमें से हम सबसे पहले इराथ्रोसाइट यानी आरबीसी के बारे में, इराथ्रोसाइट के बारे में डिटेल कर रहे हैं। अब इराथ्रोसाइट में क्या बोला गया वही चीज हम यहाँ देख रहे हैं कि इराथ्रोसाइट मतलब रेड ब्लड सेल। ये सबसे ज्यादा ब्लड में सबसे ज्यादा कौन पाई जाती है सर, इराथ्रोसाइट पाई जाती है। ऐसा बोला गया है एक हेल्दी अडल्ट यानी एक बड़ा आदमी लाइक एज योर फादर, वो अडल्ट एज है। हेल्दी अडल्ट मैन हैज has an average 5 million to 5.5 million of RBC मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, ये यूनिट है। तो जब भी आप आरबीसी के बारे में नाम बोलोगे तो आपसे कोई पूछे कि आपके अंदर आरबीसी कितनी होती है एक अडल्ट के अंदर, तो आप बोलोगे सर 5 से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, ऐसे बोलोगे। 5.5 मिलियन टू 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, ये आपके अंदर टोटल आरबीसी है। तो यूनिट जरूरी है। तो इसके अंदर जो पर मिलीमीटर क्यूब लिखा हुआ है दैट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वो आपको पता होना चाहिए कि आपको पर मिलीमीटर क्यूब जो है ये वैल्यू और ये मिलियन के साथ, तो मिलीमीटर पर मिलीमीटर क्यूब ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है। ऑफ द ब्लड आरबीसी आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन। हमें पता है रेड बोन मैरो, जो हमारे अंदर रेड बोन मैरो है उनमें पाई जाती है। अब रेड बोन मैरो जो है होती है किसी अडल्ट में, तो बेटा वो होती क्या है, जैसे अडल्ट अडल्ट मैन की बात करें तो रेड बोन मैरो कहाँ कहाँ पाई जाती है, मैं आपको बेसिकली वो बता रहा हूं बस कि हमारे बॉडी में जो रेड बोन मैरो, कभी कोई पर्सन देखा होगा नॉनवेज खाने वाला, या आपने चाइनीज लोगों की वीडियो देखी होगी, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ये करते हैं कि जो बोन होती है बेटा, ये एक बोन है, ये एक बोन है, इस बोन को ये कट करते हैं।
कट करते हो तो जब आप ऊपर से देखोगे तो यहाँ पे जो कटी हुई बोन है, उसके बोन के बिल्कुल बीचों-बीच में कुछ डिफरेंट टाइप का एक कुछ क्या बोलते हैं मांस टाइप का निकलता है। बेटा वो उसको इनटेक करते हैं। वही रेड बोन मैरो वही रेड यानी रेड तो क्या बोले बोन मैरो होता है। वही क्या कहलाता है बोन का मैरो। इस बोन मैरो के अंदर बेटा सब चीज का फॉर्मेशन होता है। इसी बोन मैरो के अंदर आप आरबीसी बनती है, इसी के अंदर डब्ल्यूबीसी बनती है और इसी के अंदर प्लेटलेट का फॉर्मेशन होता है। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का फॉर्मेशन होता है। तो सर ये बोन मैरो ठीक है। ये रेड जो बोन मैरो ये फिर कहाँ पाया जाएगा? ये बोन मैरो किसी अडल्ट की बात करें, किसी बड़े आदमी की बात करें, जिसकी उम्र 20 साल से ऊपर होती है या फिर है ना? मतलब वही 15 साल से ऊपर वाला जो हो गया, तो उस बच्चे में या उस अडल्ट में ये उसकी जो बॉडी की बड़ी-बड़ी बोन्स होगी, जैसे थाई की बोन, है ना? जांघ की जो बोन होती है उसको थाई बोन बोलते हैं। तो जो थाई बोन है उसमें हो जाएगा। थाई के नीचे उसकी जो और भी बोन्स होती हैं 2 जिनको आप बोलते हो फाइबुला एंड टिबिया। हमारे हाथ की जो ह्यूमरस है उसमें उसके अलावा रेडियस एंड अल्ना। हमारी जो रिब्स हैं, हमारे जो स्टर्नम है, हमारे जो क्लेविकल है, ये बोन के नाम है बेटा, याद नहीं करने, बस बता रहा हूं। ये हमारे पैर की सारी बोन होती है, ये हमारे हाथ की बोन होती है, ये हमारी चेस्ट की बोन होती है रिब्स, ये भी चेस्ट की बोन है। क्लेविकल जो आपके ये जो कंधे को हाथ से जोड़ रही है, यानी आप अपनी बॉडी में ऐसे देखते हो, ये हो आप हो तो यहाँ पर एक हड्डी दिखती है, एक इधर है, एक इधर है। इसको बोलते हैं क्लेविकल, है ना? बचपन में कई बार होता है ना कि इधर से उधर हो जाती है, तो आप इसी को ठीक कराने जाते हो, किसी के पास जाते हो, तो यही है वो क्लेविकल बोन। अब हुआ क्या? तो इन सब जगहों पे हमारी आरबीसी का प्रोडक्शन होता है सर। दूसरी चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट, हमें ये चीज़ जाननी चाहिए और ये पता होना चाहिए कि आरबीसी आर डिवॉइड, डिवॉइड मतलब लैक, LACK यानी अब्सेंट, यानी अब्सेंट। इसलिए लिखा है आरबीसी आर डिवोइड ऑफ न्यूक्लियस इन द मोस्ट ऑफ द मैमल्स एंड आर बाइकनकेव इन शेप। हमारी जो आरबीसी होती है वो बाइकनकेव इन शेप होती है। इसको हर बार मैं बताता हुआ आया हूं कि आरबीसी जो है वो हमारी बाइकनकेव इन शेप है और जिसकी वजह से इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। दूसरी चीज, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। सर न्यूक्लियस भी इसी रीजन से नहीं होता, एक तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, दूसरा जब आरबीसी बन रही होती है ना बेटा हमारी बोन मैरो के अंदर, जब आरबीसी बन रही होती है तो हमारे अंदर एक अंग पाया जा रहा है, एक ऑर्गन है जिसका नाम है स्प्लीन। उस अंग का नाम क्या है? स्प्लीन। ये आरबीसी इस स्प्लीन से होके गुजरती हैं। अगर ये आरबीसी से स्प्लीन से होके गुजरेंगी तो ये स्प्लीन जो होता है वो उस आरबीसी के न्यूक्लियस को इनगल्फ कर जाता, खा जाता है। अब खा जाएगा तो न्यूक्लियस के अंदर, सॉरी आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस थोड़ी मिलेगा फिर। दूसरी चीज, आरबीसी जो हमारा रेड ब्लड होता है वो रेड क्यों दिखाई देता है? तो लिखा है दे हैव अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। प्रोटीन बेटा, हीमोग्लोबिन क्या है? सर प्रोटीन है। क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन क्या है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, तो हम बोलोगे सर प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन एक टाइप का प्रोटीन है। तो हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। तो आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन इज नोन एज ए हीमोग्लोबिन, ये यहाँ पे क्वेश्चन हुआ। हैंस द कलर एंड द नेम ऑफ द सेल, इसलिए उसका नाम और सेल का वो है, इसलिए रखा गया है। नाउ एक हेल्दी इंडिविजुअल हैव 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। ये पीछे वाले चैप्टर में भी आपने पढ़ा होगा, वहां पे भी बताया जाता है ये वाली लाइन कि कितना ब्लड, कितना ml जो ब्लड होता है, 100 ml जो ब्लड होता है वो 4 ml हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है और 5 ml हमारा ऑक्सीजन को कैरी करता है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि 10 से, यानी कभी आप रिपोर्ट चेक करते हो किसी पेशेंट की तो उस रिपोर्ट में आप ये चीज चेक करते हो कि हीमोग्लोबिन लिखा आएगा जी, एक साइड पे हीमोग्लोबिन लिखा आएगा और वहां उसके सामने क्या लिखा होगी, ये वैल्यू लिखी होगी। तो उस रिपोर्ट में आप क्या चीज
चेक करोगे, आप ये तो चेक करोगे ना कि उसका अगर हीमोग्लोबिन का लेवल अगर 12 से 16 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब नॉर्मल है। अगर 16 से कम गया तो दिक्कत, 16 से ज़्यादा गया तो दिक्कत। तो इसके लिए फिर डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा कि कौन-सी बीमारी हो रही है जिसकी वज़ह से ज़्यादा हो रहा है, कौन-सी बीमारी हो रही है जिसकी वज़ह से कम हो रहा है, तो आप हीमोग्लोबिन ऐसे देख के बता सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर हीमोग्लोबिन कम होता है, तो बहुत सारे रीज़न होते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या केसेज़ होते हैं, आप ये बोल देते हो सर खून की कमी है, उस खून की कमी होने की वज़ह से इस पर्सन में हीमोग्लोबिन भी कम है। भई, जब आप देखोगे तो उसके अंदर जो ब्लड है, ब्लड कितना? सर 5 से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, अगर इतना ब्लड से अगर कम हो गया, मान लो किसी के अंदर 4 मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ उसके अंदर ब्लड कम हो गया। सर ब्लड कम हो गया तो हीमोग्लोबिन भी कम हो जाएगा। हीमोग्लोबिन भी कम हो गया तो उस पर्सन में ब्लड की डिफिशियंसी। नाउ these molecules have a significant role in the transport of the respiratory gases। सर रेस्पिरेटरी गैसेस क्या हैं? सर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। सर इन्हीं को तो ट्रांसपोर्ट करने का काम था इसका। दूसरी चीज, आरबीसी हैव एन एवरेज लाइफ स्पेन। बेटा आपसे कोई पूछता है आरबीसी जो है कितने दिनों तक जिंदा रहती है, तो आप बोलोगे सर 120 दिन तक। तो ऐसा क्या होता है, कई बार क्या होता है ना, किसी का कट लग गया हाथ पे, तो लोग क्या करते हैं, उसको वो उंगली को मुंह में लेके बैठ जाते हैं कि मेरा ब्लड खराब हो रहा है, मैं इसको वापस पी लूंगा मेरी बॉडी। अरे तेरी बॉडी में जब तेरा ब्लड जाएगा तो पेट से होके गुजरेगा, और अगर वो पेट से होके गुजरा तो वहां पे तो उसका डाइजेशन हो जाएगा ना, और वहां उसका डाइजेशन होगा तो ब्लड कहाँ गया तेरी बॉडी में? नहीं जाता बेटा, ऐसा नहीं होता कि आप उसको वापस इनटेक करोगे तो आपकी बॉडी में चले जाएगा, ऐसा नहीं होता। दूसरी चीज, हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी 120 दिन में नया आरबीसी बनता है ना? यानी 20, जैसे आज से 3 महीने में, है ना? वो सॉरी 4 महीने में हमारा आरबीसी जो है नॉर्मली रिपीट बनता है। अब सर जो आरबीसी पुराना आरबीसी था, मान लो हर 120 दिन में नया आरबीसी बन रहा है हमारी बॉडी में, तो सर वो जो पुराना आरबीसी था वो कहाँ जाएगा? सर पुराना का पुराना सारा का सारा आरबीसी स्प्लीन में पहुंच जाएगा। जब स्प्लीन में पहुंच जाएगा तो सारे के सारे वहां पे जाके दफन हो जाएंगे, यानी सारे के सारों को वहां पे जो फैगोसिटिक सेल होती है वो पुरानी आरबीसीओ को क्या कर जाएगी, इनगल्फ कर जाएगी, सर खा जाएगी। इसलिए बोला जाता है आरबीसी, आरबीसी हैव एन एवरेज लाइफ स्पेन। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। आरबीसी 120 दिन तक जिंदा रहती है। 120 दिन के बाद नई आरबीसी बनती है आपकी बॉडी में, तो ऐसे घबराए नहीं। दूसरी चीज, आफ्टर विच, इसके बाद दे आर डिस्ट्रॉयड। 120 दिन बाद आरबीसी खत्म कर दिया, लेकिन कर कौन रहा है? उस वो करने वाला बंदा बैठा हुआ है जिसका नाम है सुपर हीरो स्प्लिन नाम का। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज। ग्रेव यार्ड का मतलब होता है कब्रिस्तान। कौन है आरबीसी का कब्रिस्तान? तो आप बोलोगे सर स्प्लिन होता है। आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना है? सर 120 डेज है, दैट्स इट। ये आपको यहां तक एज इट इज याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्या है, लाइफ स्पेन का क्या है, या आरबीसी डिस्ट्रॉय होने के बाद कौन से ऑर्गन में जाती है, तो आप बोलोगे सर स्प्लीन में। स्प्लीन जो होता है बेसिकली, यहाँ पे हमारा डायफ्राम होता है, ये डायफ्राम है। रेस्पिरेशन में जो हेल्पफुल होता है उसकी बात कर रहा हूं मैं, ये वो डायफ्राम है। अब हुआ क्या कि ये डायफ्राम के नीचे हमारा इधर की साइड लोकेटेड होता है लीवर, यहाँ पर लोकेटेड होता है लीवर, और यहाँ हमारा प्रेजेंट होता है स्टोमक, ये स्टोमक प्रेजेंट है।